लेकिन उनके जितने फैंस फॉलोवर्स हैं सोशल मीडिया पे, मैं जितना देखता हूँ, चाहे हमारे मेकर्स भी देखते हैं, वो जोश मिलता है उससे, लेकिन उसका 10% भी मुझे थिएटर में नहीं दिखा। भाई लोग, जब एक डायरेक्टर का दिल टूटता है तो बहुत ही दुख होता है। जैसा आज डंस फिल्म के डायरेक्टर धीरज ठाकुर होपलेस हो गए हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से। लेकिन वो सोशल मीडिया के हैं या स्टेज के लिए है या थिएटर के लिए है, वो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ अभी, इसको जजमेंट पूरा सही से नहीं दे सकता। जब एक डायरेक्टर या एक प्रोड्यूसर किसी सुपरस्टार को मूवी लेकर के तब बनाता है जब वह देखता है ग्राउंड लेवल पर उसका फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, इसी वजह से वह पैसे इन्वेस्ट करता है। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में जो भी बड़ा प्रोड्यूसर आया, किसी बड़े सुपरस्टार को लेकर के मूवी बनाया है, रिकवरी उसका जीरो। इसी वजह से हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री बदनाम हो गई है। इंडस्ट्री में अच्छी फिल्म बदलने चले थे कि नहीं बनाऊंगा तो ऐसी बनाऊंगा। भाई भोजपुरी है, ये लहंगा चोली से ऊपर नहीं जाएगा। डंस फिल्म के डायरेक्टर धीरज ठाकुर होपलेस होकर के कह रहे हैं खेसारी लाल यादव की ग्राउंड लेवल पर इतना ज्यादा फैन फॉलोइंग है, हिंदुस्तान के कोने कोने तक जाता है, जहां पर वह शो करने जाते हैं, लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन वहीं पर जब उनकी फिल्म सिनेमा हॉल में लगती है तो उसका 10% भी अगर लोग सिनेमा हॉल में चले जाए तो मूवी ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। एक कल का वीडियो है जिसमें खेसारी लाल यादव के चाहने वाले लाखों की तादाद में उनका शो देख रहे हैं, लेकिन जब डंस फिल्म सिनेमा हॉल में रिलीज होती है तो उनके फैन सिनेमा हॉल में जाते ही नहीं है। यही सब धीरज ठाकुर कह रहे हैं, यह सब फैन केवल दिखावे के हैं, नाम के फैन नहीं है। असली फैन तो अल्लू अर्जुन के हैं, शाहरुख खान के हैं, जो ग्राउंड लेवल पर उनकी मूवी का जमकर प्रमोशन करते हैं और सिनेमा हॉल में जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। धीरज ठाकुर का दर्द साफ झलक रहा है। वह कह रहे हैं कि एक प्रोड्यूसर किसी बड़े सुपरस्टार की फैन फॉलोइंग देख करके पैसे लगाता है, लेकिन उसकी रिकवरी कुछ होती नहीं, तो ऐसे फैन फॉलोइंग का क्या मतलब है? हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में बस चोली ढोंडी लहंगा ही तक सीमित हो गई है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाली है। तुमको करना है तो लहंगा चोली वाला दिमाग लगाओ, और नहीं तो फिर छोड़ दो। मैंने कहा कि भैया मैं छोड़ दूंगा। खेसारी लाल यादव की रिसेंटली जितनी फिल्में आई हैं सारी की सारी फ्लॉप हो गई। उनके फैन सिनेमा हॉल में जाते ही नहीं हैं। रंग दे बसंती 10 करोड़ की बनाई गई मूवी थी, लेकिन 250 सिनेमा हॉल में रिलीज हुई थी, फिर भी खेसारी लाल यादव के फैन इस मूवी को देखने के लिए गए नहीं थे। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं जो एक बड़ा प्रोड्यूसर होता है, इनकी फैन फॉलोइंग देख करके फंस जाता है, बाद में जब रिकवरी नहीं होती है तो वो माथा पीटता है, जैसा धीरज ठाकुर कह रहे हैं। इसी वजह से खेसारी लाल यादव को लेकर के उन्होंने इवेंट नहीं रखा, प्रमोशन नहीं किया। उनको पता था कि इस फिल्म का रिकवरी जीरो होगा। बाद भी उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता है, ना उसको प्यार मिलता है, और जो बना रहे हैं तो उसको ऑडियंस सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। डंस धीरज ठाकुर ने इतनी अच्छी कमाल की मूवी बनाई है, लेकिन खेसारी लाल यादव के फैन सिनेमा हॉल में जाते नहीं हैं। हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की विडंबना है, यहाँ पर जात पात बहुत ज्यादा चलता है। अगर एक सुपरस्टार की मूवी लगती है, दूसरे के फैन जाते ही नहीं है। अदर इंडस्ट्री में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर शाहरुख खान की मूवी लगती है तो रणबीर कपूर के फैन भी देखने के लिए जाते हैं, ऋतिक रोशन के भी फैन देखने के लिए जाते हैं। लेकिन यहां पर जात पात इतना कूट कूट के भरा है कि दूसरे सुपरस्टार के फैन सिनेमा हॉल में जाते ही नहीं हैं। ऐसा मत करो मेरी जान। इसी वजह से हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री बर्बाद हुई है, और एक डायरेक्टर एक प्रोड्यूसर का दर्द आप इस वीडियो में छलक रहा है, खुद देख सकते हैं। धीरज ठाकुर का कहना है कि बहुत सारे जो पुराने भोजपुरी के प्रोड्यूसर डायरेक्टर कह रहे थे कि ऐसी मूवी मत बनाओ, यहाँ की ऑडियंस बस चोली ढोंढी लहंगा यही सब देखना पसंद करती है, नई इन्वेंशन आप कर रहे हो, कोई सिनेमा हॉल में जाएगा नहीं। क्योंकि उनको पता था खेसारी लाल यादव की बड़ी बड़ी फिल्में सिनेमा हॉल में फ्लॉप हो गई हैं, क्योंकि उनके फैन सिनेमा हॉल में भैया जाते ही नहीं हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं धीरज ठाकुर कह रहे हैं कि अगर 10% भी खेसारी लाल यादव के फैन सिनेमा हॉल में जाए तो उनकी मूवी को ब्लॉकबस्टर होने से कोई बचा भी नहीं सकता है, क्योंकि आंकड़े उनके पास आ गए होंगे, तभी इतना दुखी के साथ वह बोल रहे हैं। क्या उम्मीद लेकर के धीरज ठाकुर बनाए थे और क्या उसका रिजल्ट मिला, जो सोचने वाली बात है। वो जोश मिलता है उससे, लेकिन उसका 10% भी मुझे थिएटर में नहीं दिखा। अगर उसका 10% भी दिखे तो कहूँ ना कि 4-5 करोड़ रुपया मार लेगा इनिशियल। जो बाहर से प्रोड्यूसर आते हैं वह बड़े बड़े सुपरस्टारों का चकाचौंध दे करके भैया फंस जाते हैं, बाद में आते हैं गाड़ी में, और जब फिल्म फ्लॉप हो जाती है तो रिक्शा ठेला में बैठ करके मुंबई या कहीं भी चले जाते हैं।
तो ये है हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री, यहाँ पे यही असलियत है। क्या बात कर रहे हैं बाबू? जो डायरेक्टर होते हैं बड़े बड़े प्रोड्यूसरों को फंसा लेते हैं, लॉलीपॉप दिखाते हैं कि इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, अगर आप इनको लेकर के फिल्म बनाओगे तो ब्लॉकबस्टर हो जाओगे। इस सुपरस्टार का ये शो देखो, जहां जहां पे जाते हैं लाखों की तादाद में भीड़ इकट्ठा हो जाती है। भाई आपकी मूवी इतना पैसा कमा लेगी तो आप पूरे साल गिनोगे तो सूरा खत्म ही नहीं होगा। इसी लॉलीपॉप में जो बाहरी प्रोड्यूसर होते हैं, नए नए प्रोड्यूसर होते हैं भैया, फंस जाते हैं। जैसा सुधीर सिंह डंस फिल्म के प्रोड्यूसर फंस गए हैं। रिकवरी इनकी कितनी हो रही है सबको पता चल गया, क्योंकि ऑडियंस सिनेमा हॉल में उतनी नहीं गई जितना इस मूवी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मूवी खराब नहीं है, लेकिन ऑडियंस, भोजपुरी ऑडियंस सिनेमा हॉल में देखना चाहती नहीं है। मैंने पहले भी बताया था कि खेसारी लाल यादव के जो फैंस होते हैं बस वो फ्री में गाने सुनना चाहते हैं, शो देखना चाहते हैं। जब वहीं पर 100 रुपये या 50 रुपये का टिकट कटा करके सिनेमा हॉल देखना हो तो जाते नहीं है। यही सच्चाई है। ऐसा मत करो मेरी जान। अगर डंस फिल्म फ्लॉप हो जाती है खेसारी लाल यादव की तो इतना बड़ा प्रोड्यूसर खेसारी लाल यादव पर कभी इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि राजा राम भी बड़ी मूवी थी, वह सिनेमा हॉल में फ्लॉप हो गई। डंस का वही हॉल होने वाला है, लेकिन इसके प्रोड्यूसर से इतना ज्यादा उम्मीदें नहीं थी खेसारी लाल यादव के फैन से। उनको यह उम्मीद था कि खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा सुपरस्टार है, उसके ऑडियंस सिनेमा हॉल में जाएंगे। लेकिन यहां पर उल्टा है, क्योंकि यह लोग नए नए हैं, जो पुराने फिल्म मेकर हैं उनको पता है कि खेसारी लाल यादव के फैन या किसी और सुपरस्टार के फैन सिनेमा हॉल में घंटा नहीं जाते हैं मूवी देखने के लिए, उनको तो बस फ्री में चाहिए। इधर से भी सारी तरफ से मुझे लगना भाई जिस तरह से धीरज ठाकुर का दर्द छलक रहा है उससे अंदर लगा सकते हैं हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री बर्बाद हो चुकी है। यहां पर बस एल्बम इंडस्ट्री बन चुकी है, चोली ढोड़ी के अलावा यहाँ पे कुछ है ही नहीं। भाई खेसारी लाल यादव डांस को लेकर के कभी सीरियस हुए नहीं कि ग्राउंड लेवल पर जाकर के इस फिल्म का प्रमोशन करना है। शायद उनको पता है कितना भी प्रमोशन क्यों न करे, हमारी ऑडियंस फिर भी सिनेमा हॉल में जाती नहीं है। रंग दे बसंती और राजा राम में उन्होंने बहुत ज्यादा प्रमोशन किया था, लेकिन फिर भी खेसारी के फैन गए नहीं थे। अब एक बार डायरेक्टर प्रोड्यूसर जी लोग से कोऑर्डिनेट कर लेता हूँ और हमारी कोशिश रहेगी कि मैं भी जहां जहां लगी तहां एक दौरा करूं। भाई खेसारी लाल यादव जहां पर प्रमोशन करने के लिए जाएंगे भीड़ तो इकट्ठा हो जाएगी उनको देखने के लिए, लेकिन उसका 1% सिनेमा हॉल में दर्शक जाते ही नहीं है, बस बाहर से देखना पसंद करते हैं। तो ऐसे में सुपरस्टार को पता चल गया है कि हमारी भोजपुरी जो ऑडियंस होती है बस सेल्फी लेने के लिए सुपरस्टारों के पास जाती है, सिनेमा हॉल में देखने के लिए नहीं जाती है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? ऑडियंस की गलती नहीं इसमें। जब हमारे भोजपुरी के बड़े बड़े सुपरस्टार डेली एल्बम लाएंगे, गाने लाएंगे, तो उनको देखने के लिए सिनेमा हॉल में कौन जाएगा? बात तो सही है। खेसारी लाल यादव को इस मूवी का जमकर प्रमोशन करना चाहिए था, लेकिन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर या खेसारी लाल यादव के बीच में क्या मतभेद है कि प्रोड्यूसर नहीं चाह रहे थे कि दोबारा पैसे खर्च करने के लिए, इसी वजह से उन्होंने प्रमोशन कैंसिल कर दिया। क्योंकि सुधीर सिंह जो इसके प्रोड्यूसर हैं, पहले पता चल गया कि खेसारी लाल यादव के फैंस जाएंगे नहीं सिनेमा देखने के लिए, इसी वजह से उन्होंने शायद प्रमोशन कैंसिल कर दिया हो। लेकिन लोगों की डिमांड, पब्लिक की डिमांड यह हो रही है कि खेसारी लाल यादव प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। इतनी अच्छी मूवी होते हुए भी तो इसमें खेसारी लाल यादव की सिर्फ गलती नहीं है। जब प्रोड्यूसर बोलेगा प्रमोशन करने के लिए तभी एक एक्टर प्रमोशन करेगा, वरना क्यों करेगा? भाई खेसारी लाल यादव की इसमें गलती नहीं, इसमें सब गलती किसकी है? उनके फैंस की। क्योंकि जब जब खेसारी लाल यादव की मूवी रिलीज होती है उनके फैंस उनको हमेशा धोखा देते हैं। भाई कल का देखो स्टेज शो, यहां पे लाखों की तादाद में उनके फैन इकट्ठे हुए हैं, लेकिन जब खेसारी लाल यादव की डंस जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी सिनेमा हॉल में चलती है, मास मसाला एक्शन मूवी चलती है, तो वही फैन गायब हो जाते हैं। ऐसा मत करो मेरी जान। सिनेमा हॉल में उस तरह का रिस्पांस नहीं देखा गया जितना धीरज ठाकुर चाहते थे, इसी वजह से वह थोड़े से नर्वस, थोड़े से होपलेस हो गए हैं और खेसारी लाल यादव के फैंस को कोस रहे हैं, क्योंकि उनके फैन केवल नाम के हैं, सिनेमा हॉल में जाते नहीं। यही सच्चाई है। अब हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री बिल्कुल बदल नहीं सकती है, क्योंकि यह इंडस्ट्री अब एल्बम इंडस्ट्री है। हमें भी दुख होता है, बार बार वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता है। तो अगर ये वीडियो भाई खेसारी लाल के फैंस देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है आप लोग सपोर्ट करो इस मूवी का, अपने सुपरस्टार का सपोर्ट करो। अगर ये वीडियो पसंद आए अपने भाई को भी सपोर्ट करो। लव यू, लव यू, लव यू, लव।